सो गाइस आज हम लोग लास्ट पार्ट करने वाले हैं। तो ये जो लास्ट पार्ट आज ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद अपना लेसन ख़त्म हो जाएगा। ये लेसन हम लोग ख़त्म कर लेते, इसके बाद हिंदी का चालू करेंगे। बहुत छोटा सा पार्ट बाकी है तो फटाक से ख़त्म हो जाएगा। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव इन द डिसीजन मेकिंग विद द रिगार्ड्स ऑफ रेस्पेक्टिव लीगल प्रोविजन एंड पब्लिक पॉलिसीज इन द फॉलोइंग फील्ड। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, हिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी क्यों है, मतलब ये फ़ायदा है किस चीज़ों में कर सकता है। फॉर एग्जांपल लीगल प्रोविज़न बनाने में, पब्लिक पॉलिसीज़ बनाने में। अगर हमें ऑलरेडी नॉलेज है कि किसी भी चीज़ का हिस्ट्री का नॉलेज है तो वो चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? म्यूज़ियम्स एंड आर्काइव्स हैं। म्यूज़ियम्स तुम लोग को पता है जहाँ पे पुरानी चीज़ें स्टोर की जाती है। आर्काइव्स डॉक्यूमेंट, जो भी पुराने ज़माने के डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट, जो पुरानी जगह है जैसे शिवाजी का कोई फोर्ट होगा, ये सब चीज़ों का प्रिजर्वेशन और उनका कंजर्वेशन होने के लिए। और इसके बाद में टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, ये जो चारों चीज़ें हैं, इन चीज़ों में लीगल प्रोविज़न और पब्लिक पॉलिसीज़ बनाने के काम आता है हिस्ट्री का नॉलेज। इसलिए हमें हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। द अर्लीस्ट म्यूजियम 6th century BC, before Common Era, in the world was discovered during the excavation at the city of Ur in मेसोपोटामिया। ये जो शहर था, जो देश था, वो टाइम पे वहाँ की सिटी उर है, वहाँ का एक्सकवेशन ये देखो दिखा रहा है। क्ले टैबलेट्स, इसके बारे में देखो आगे पढ़ते हैं। द एक्सकवेशन वर कंडक्टेड बाय सर लियोनार्ड वुली। कभी किया था 1922 टू 1934 में इन्होंने वहाँ पे जाके एक्सकवेशन किया था। दिस म्यूजियम वॉज बिल्ट बाय द प्रिंसेस ऑफ मेसोपोटामिया। तो ये म्यूज़ियम किसने बनाया था? वहाँ की जो प्रिंसेस थी उन्होंने बनाया था। हर नेम वॉज एनिंगेडली। शी हरसेल्फ वॉज द क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम। अ नोटवर्दी फीचर ऑफ दैट म्यूजियम इज द क्ले टैबलेट इंस्क्राइब विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिबिटेड आर्ट। का बताया ना, वहाँ पे जो भी चीज़ था क्ले टैबलेट से बने थे। ये देखो, ये क्ले टैबलेट्स है। ये अब आगे, द इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता वॉज फाउंडेड बाय द एशियाटिक सोसाइटी इन 1814 CE। जो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में फाउंड किया गया था, किससे किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी से। कब? 1844 कॉमन एरा में। नेथनियल वेलिच, अ डेनिश बोटेनिस्ट, वॉज द फाउंडर एंड द फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम। उन्होंने बनवाया था म्यूजियम को। म्यूजियम की खोज पहले उन्होंने की थी। द फोटोग्राफ ऑफ द म्यूजियम सीन ईयर इज डेट ऑफ 1905। देखो ये जो फोटोग्राफ है कब का? 1905 का है। द म्यूजियम हैज़ 3 मेन डिपार्टमेंट्स: आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अदर एफिलेटेड डिपार्टमेंट्स आर कंजर्वेशन, पब्लिकेशन, फोटोग्राफी, एग्जीबिशन, प्रेजेंटेशन, मॉडल मेकिंग, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी। ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं म्यूजियम्स में। एवरी फील्ड मेंशन हियर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सनल विद स्पेशलाइज स्किल। अब देखो यहाँ पे जो जो फील्ड थी, इसके लिए मतलब जितनी भी फील्ड है, इसके लिए क्या चाहिए? एक्सपर्ट चाहिए, प्रोफेशन चाहिए, जिसको है ना ऑलरेडी स्पेशलाइज स्किल हो, इस चीज़ का नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, हिस्टोरियन, आर्कोलॉजिस्ट, म्यूजियम क्यूरेटर, सोशोलॉजिस्ट, आर्कीव मैनेजमेंट प्रोफेशनल, लीगल एक्सपर्ट, स्किल फोटोग्राफ, एटसेट्रा। ऑफकोर्स दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट। द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम मैनी more field is required. These experts need to have adequate knowledge of the ancient science, the historical background of the structural remain and artifact. अब यहाँ पे वही बता रहा है, जितने भी फील्ड है वो चीज़ के अलग अलग मास्टर हो। जैसे कोई फोटोग्राफर है तो उसको फोटोग्राफर में एक्सपर्ट होना चाहिए। फिर कोई वहाँ पे सोशोलॉजिस्ट है, उसको सोशोलॉजी में एक्सपर्ट होना है। आर्कोलॉजिस्ट है तो उसको आर्कोलॉजिकल। कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये सभी चीज़ें मीन्स जो जिस काम के लिए उसको नॉलेज होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री can create various opportunities to this various profession। देखो अब देखो, अगर हम लोग है ना अगर ये कोई जैसे म्यूज़ियम बनाना हुआ, जैसे कोई भी चीज़ें बनाने, तो ये जो प्रोजेक्ट्स आते हैं इनकी वजह से क्या होता है? जॉब क्रिएट होता है कि नहीं? जो भी चीज़ें बनती हैं इनकी वजह से जॉब क्रिएट होता है। ऐसे लोगों को फिर क्या मिलता है? जॉब भी मिलती है। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री इन पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। देखो पब्लिक ट्रेनिंग पढ़ा, प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमने देखा जिसको खुद की हिस्ट्री नहीं पता वो अपना फ्यूचर क्या डिसाइड करेगा। इसके लिए
तो हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज यूजिंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री दिस पर्पज टू एनहांस द प्रोफेशनल स्किल ऑफ पीपल एंड टू डेवलप इंडस्ट्रियल कमर्शियल फील्ड टू कैरी आउट प्रिपेरेटरी वर्क एंड प्लान फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। देखो वही बता रहे कि कल्चर नेचर जो भी चीज़ है, कल्चरल नेचुरल हेरिटेज जो भी चीज़ है, नॉलेज ऑफ मतलब पुराने चीज़ों के बारे में जिसको पता है, आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उस रिगार्डिंग उससे देख के उसको सॉल्व कर सकता है और उसको इम्प्लाई कर सकता है और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। ऑफ हेरिटेज प्रोडक्ट इट इज़ एसेंशियल टू अवॉइड vandalizing of history and public places and to ensure that they are preserved for the benefit of future generation। देखो हिस्ट्री को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, जो नॉलेज है उसे इकट्ठा करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन को क्या हो सके, उससे प्रॉफिट हो सके। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन द एक्सकवेशन ऑफ द सिटी ऑफ डैश। अब देखो इसका आंसर जो अब भी मैंने बताया तुम लोग को पता चल जाएगा। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन डैश। इसका आंसर देख लो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग करेक्ट एंड रीराइट। ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ये दो आंसर पढ़ लेना, अप्लाइड हिस्ट्री और आर्काइव्स, ये दोनों आंसर आज के आज ही पढ़ लेना। और अब भी मतलब लेक्चर वीडियो देखने के बाद तुरंत ये दो आंसर पढ़ के और ये जो फिलअप्स है ये सब लोग कर लेना तुरंत। और जिसका पढ़ के हो जाएगा ग्रुप में डाल देना, सर लर्न करके कंप्लीट हो गया।